ओके, अब हम लोग नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं जो कि है ह्यूमन स्केलेटन। अब ह्यूमन स्केलेटन मतलब क्या, जैसे हम लोग बोलते हैं हड्डियों का ढांचा, राइट। सो हम ह्यूमन बॉडी के अंदर जो होता है एक ऐसा स्केलेटन हर किसी के अंदर प्रेजेंट है, और ये जो स्केलेटन है ये एक फ्रेमवर्क की तरह काम करता है। जब आप फ्रेमवर्क बोलते हो तो फ्रेमवर्क मतलब क्या, कभी आप किसी बिल्डिंग का पूरा कंस्ट्रक्शन देखा हुआ है तो आपको दिखेगा कि उसके अंदर बहुत सारे पिलर्स लगे हुए होते हैं, और ये पिलर्स के अक्रॉस लोग पूरे वॉल्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं। वैसे ही हमारी ह्यूमन बॉडी में एक पूरा फ्रेमवर्क है बोन्स का, जिसको हम लोग बोलते हैं स्केलेटन, और इसके अराउंड दूसरे सारे मसल्स, फैट्स, वो सब लग के पूरा बॉडी बनता है, राइट। सो हर ह्यूमन बॉडी के अंदर आपको स्केलेटन मिलेगा, और वो स्केलेटन जो होगा वो फ्रेमवर्क की तरह काम करेगा। अब ह्यूमन स्केलेटन जो है वो व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न, जब बच्चे का तुरंत जन्म होता है, उसके अंदर करीब 305 बोन्स होते हैं। दे हैव 305 बोन्स एट द टाइम ऑफ बर्थ, ओके। पर ये जो नंबर होता है, जैसे जैसे वो पर्सन बड़ा होता जाएगा विथ एज, वो बच्चा जैसे बड़ा होता जाएगा, क्या होगा, उसके अंदर के जो बोन्स है उसकी क्वांटिटी कम होने लगेगी, और वो क्वांटिटी ऑलमोस्ट डिक्रीज होते होते 206 बोन्स हो जाएगी। अब ये क्यों होता है, क्या होता है, जैसे जैसे आप छोटे होगे तो आप काफ़ी छोटे हो तो आपको इतना मूवमेंट नहीं करना, पर जब हम लोग बड़े होते जाते हैं तो वी रिक्वायर मोर मूवमेंट, राइट। सो अगर हमारे बॉडी के अंदर बोन्स छोटे पीसीस में रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, चलते हुए गिर जाएंगे अचानक से, करेक्ट। पर एक बार एडल्टहुड में पहुंच गए तो क्या हम लोग ऐसे स्ट्रेट हैं तो गिर सकते हैं, नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल, करेक्ट। तो यहाँ पे एडल्टहुड में ये बोन्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, दे गेट फ्यूज्ड। जब एक दूसरे से ये बोन्स जुड़ गए तो क्या हो जाएगा, तब ये स्ट्रांग हो जाएंगे, राइट। और जुड़ गए और फ्यूज हो गए, सो मतलब क्या हो गया कि ये बोन दो की जगह एक बन गया। तो ऐसे करते करते जो 305 बोन्स थे हमारे बॉडी के अंदर ह्यूमन स्केलेटन में, वो सिर्फ 206 बोन रह गए। सो अगर कोई आपका फ्रेंड आपको बोले कि आप अपने बोन्स को ऑब्जर्व करके बताओ, तो क्या आप अपने बोन्स को डायरेक्टली देख सकते हो, नहीं देख सकते हो। पर अगर कहीं चोट लग जाए आपको तो यू ट्राई टू चेक कि आपके बॉडी के अंदर कुछ कहीं पे स्वेलिंग तो नहीं आ गई, या फिर कोई बोन ब्रेक तो नहीं हो गया। तो कई बार क्या होता है कि जब हम लोग बोन को ऐसे टच करते हैं तो वी कैन एक्चुअली फील द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बोन, राइट। बट आप डायरेक्टली बोन को देख नहीं सकते। सोचो, अगर इमेजिन करो आप मेरा बोन देख सकते, वापस क्या करते, आप भागने की कोशिश करते, राइट। डॉक्टर्स जो होते हैं वो ह्यूमन का बोन देख पाते हैं, पर ऐसा नहीं है कि डॉक्टर आंखों के थ्रू डायरेक्टली बोन देखते हैं। वो लोग यूज करते हैं एक्सरेज। सो जब एक्सरेज बॉडी के ऊपर पास किए जाते हैं तो क्या होता है, उसके वजह से एक एक्सरे इमेज बनता है जिसके अंदर जो बोन्स होते हैं वो विजिबल हो जाते हैं। ओके, तो चलो अब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं ह्यूमन बॉडी के अलग अलग बोन्स को। चलो, सबसे पहला बोन जो हमको यहाँ पे दिख जाएगा, करेक्ट, कैन यू फील इट, यहाँ पे पूरा फ्लेक्सिबिलिटी है, तो यहाँ पे भी बहुत सारे बोन्स हैं। तो ये जो बोन्स हैं ये मेरे हाथ को फ्लेक्सिबल बना रहे हैं, करेक्ट। दीज बोन्स ओवर हियर आर कॉल्ड एज कार्पल्स। अब सेकंड रीजन हम लोग ऑब्जर्व करते हैं जो कि चेस्ट का रीजन है, राइट। सो आप चेस्ट के अगर रीजन को ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे आपको भी बोन्स फील होंगे। तो ये जो बोन्स यहाँ पे आपको फील हो रहे हैं, ये बोन्स जो है ये रिब के बोन्स हैं। तो चलो आपको मैं रिब का बोन्स एक्चुअली दिखाता हूँ। ये आपको यहाँ पे जो दिख रहा है दैट इज रिब्स, और यहाँ पे आपको जो पूरा दिख रहा है ये एंटायरली ह्यूमन स्केलेटन है, ओके। और जब एक्सरे इमेजेस आप देखोगे तो आपको एक्सरे इमेजेस इस तरीके के दिखाई पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये जो व्हाइट कलर का रीजन आपको स्ट्रेट दिख रहा है, जो डार्क नहीं पर लाइट कलर का दिख रहा है, ओके। सो दोज आर बोन्स। उसके साइड में यहाँ पे लगे हुए आपको मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स, वो सारी चीज़ें दिखेंगी, ओके। सो यहाँ पे आपको मसल्स दिख रहे हैं दूसरे लाइट कलर में। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब एक्सरेज पास होते हैं तो एक्सरेज बोन के ऊपर जब टकराते हैं तो वो बोन्स के थ्रू आर पार नहीं जा पाते। तो क्या होएगा, जो फिल्म होएगा उसके ऊपर एक वाइट कलर का पैटर्न बन जाएगा, पर दूसरे सारे रीजन से वो एक्चुअली पास हो पा रहे हैं। तो जब वहां से वो पास हो जाएंगे मसल्स के थ्रू और ये सब से, तो उसका जो कलर होएगा वो थोड़ा ऐसे ब्लैकिश रीजन में दिखेगा, ओके। सो इसके वजह से जो बोन होता है वो हमारा बोन इतना डेंस है कि एक्सरे भी उसमें से पास होते वक्त वो रुक जाता है उधर पे, ओके। अब हम लोग देखते हैं चेस्ट के बारे में। जैसे हम लोगों ने देखा कि चेस्ट में हम लोग रिब्स को फील कर सकते हैं, राइट। सो हमारे चेस्ट बोन पे ये जो पूरा चेस्ट बोन है ये एक्चुअली एक बॉक्स की तरह है। सो आप ये चेस्ट बोन को अगर ऑब्जर्व करते हो, राइट, सो ये एक पूरे बॉक्स की तरह यहाँ पे एक शेप का है, और इसके अंदर ये बॉक्स शेप का क्यों है, राइट। जब हम लोग किसी को कुछ गिफ्ट देते हैं तो सारी जो इंपॉर्टेंट गिफ्ट्स होते हैं
वो हमेशा हम लोग बॉक्स में कवर करते हैं। ऐसे ही हमारे बॉडी में ये जो रिबकेज है, जो बॉक्स जैसा रिबकेज है, इसके अंदर हमारे सबसे सेंसिटिव रीजन जैसे हमारा हार्ट, हमारे लंग्स, राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है हमारे लिए। तो ये जो इंटरनल ऑर्गन है ये इस बॉक्स जैसे रिबकेज में अंदर होते हैं। तो अगर हम लोग ह्यूमन बोन्स को या ह्यूमन स्केलेटन को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हम लोगों को ह्यूमन स्केलेटन दो पार्ट्स में दिखाई पड़ता है। एक जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन, जो कि एक स्ट्रेट लाइन की तरह होता है, जो हेड रीजन से पास होगा लोअर रीजन तक, ओके, हमारे गर्डल्स तक। सो वो जो होता है उसको हम लोग बोलेंगे एक्सियल स्केलेटन, वो हमारा एक सिंगल एक्सिस को मेंटेन करता है। पर दूसरा जो बोन का स्ट्रक्चर है, जो स्केलेटन का स्ट्रक्चर है, जो एक्सियल स्केलेटन से जुड़ा हुआ होता है, वो होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो हमारे हैंड्स और लेग्स जो रीजन में आते हैं वो एपेंडिकुलर स्केलेटन के पार्ट है। सो अगर हम लोग हमारे बैकबोन को और हेड को ऑब्जर्व करें तो ये दोनों मिला के हमारे एक्सियल स्केलेटन को बनाते हैं, ओके। अगर हम लोग बैकबोन को ध्यान से देखें, चलो एक बैकबोन यहाँ पे लेके आते हैं और इस बैकबोन को हम लोग ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आपको इसके अंदर दिखेगा कि ये जो बैकबोन्स है इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स है, ओके, दिख रहा है आपको, बहुत सारे पार्ट्स डिवाइडेड है, छोटे छोटे वर्टिब्रे। और ये जो वर्टिब्रे है ये हमको किस चीज़ में मदद करते हैं? अगर मैं यहाँ से ऐसे बेंड हो रहा हूँ, राइट, सो ये पूरा जो बेंडिंग है ये किस लिए पॉसिबल हो पा रहा है? ये हो पा रहा है बिकॉज ऑफ वर्टिब्रे। सो कितने वर्टिब्रे ह्यूमन बॉडी में होते हैं? अगर हम लोग देखें तो हमारी ह्यूमन बॉडी में करीब 33 वर्टिब्रेज होते हैं, ओके। और ये सारे वर्टिब्रे जो है ये हमारे रिब केज को कनेक्ट करते हैं। तो इसके वजह से ये एक पूरा ऐसा बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाता है जिसके अंदर हमारे हार्ट और लंग्स जैसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन अंदर स्टोर होते हैं। इमेजिन करो अगर अपना बैकबोन जो है वो एक सिंगल बोन का बना हुआ होता तो क्या मूवमेंट पॉसिबल हो पाता? नहीं। आप सिर्फ कैसे मूव कर सकते थे? ऐसे, करेक्ट। इसके अलावा दूसरा मूवमेंट हो ही नहीं सकता। क्या आप ऐसे मूव कर सकते थे? इम्पॉसिबल होता, क्योंकि एक सिंगल बोन का बना हुआ है। ओके, सो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया बैकबोन के बारे में। सो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एपेंडिकुलर स्केलेटन का स्ट्रक्चर जो कि है स्कल। सो चलो अब हम लोग यहाँ पे एक स्कल लेके आते हैं। स्कल को हम लोग खोपड़ी भी बोलते हैं, राइट। अब ये जो खोपड़ी होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बोन का, जो कि क्या करता है, वो हमारे ब्रेन को एनक्लोज करके रखता है। अब जो ब्रेन होता है या हमारा दिमाग, वो हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। घर वाले भी बोलते हैं कि अरे तेरा दिमाग तो ठीक है, करेक्ट। सो ये जो ब्रेन है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज मास्टर ऑर्गन। दैट मीन्स इट कंट्रोल्स ऑल द अदर ऑर्गन्स। एंड ब्रेन अगर इतना सेंसिटिव है तो अगर सोचो गलती से कोई आपका दोस्त आया और आपको ऐसे सर के पीछे मार दिया और आपका ब्रेन, अगर ये स्कल नहीं होता डायरेक्टली ब्रेन पे लगता तो ब्रेन डैमेज हो जाता। सो ये जो स्कल है ये बेसिकली आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है किसी भी इंजरी या फिर किसी ट्रॉमा से। ओके, सो हम लोगों ने अभी स्कल डिस्कस किया, हम लोगों ने बैकबोन डिस्कस किया। चलो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं ये जो रीजन दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं शोल्डर। तो ये जो शोल्डर है, ये शोल्डर पे भी आपको दो प्रोमिनेंट बोन्स मिलते हैं जिसको हम लोग शोल्डर बोन्स बोलते हैं। आपको आगे के क्लासों में हम लोग और डिटेल में बताएंगे ये शोल्डर बोन्स के बारे में। पर अभी फिलहाल के लिए आपको जो याद रखने की ज़रूरत है वो ये है कि ये रीजन को हम लोग शोल्डर बोन बोलते हैं एंड इट हैज़ टू प्रोमिनेंट बोन्स। नेक्स्ट जो बोन हम लोग डिस्कस करेंगे वो है पेल्विक बोन, राइट। सो अभी यहाँ पे हम लोग पेल्विक बोन को लेके आते हैं और आप ये पेल्विक बोन को देखोगे ये प्रेजेंट होता है यहाँ कमर के पास, राइट। सो ये कमर का जो रीजन है यहाँ पे प्रेजेंट होता है पेल्विक बोन। सो ये जो पेल्विक बोन होता है ये क्या करता है, ये हमारे जो ऑर्गन्स है, जैसे हमारे जो लोअर एब्डोमेन का जो रीजन है उन सभी ऑर्गन्स को ये अपने अंदर कवर करके रखता है। अगर हम लोग हमारे स्कल को ऑब्जर्व करें, ठीक है, अगर स्कल को हम लोग जूम करके देखें तो ये स्कल के ऊपर आपको बहुत सारे लाइंस जैसे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। तो ये जो लाइंस जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये जो है ये फाइब्रस जॉइंट्स हैं और इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, ये मूव नहीं हो सकता। पर ये बहुत सारे अलग अलग पार्ट, बहुत सारे ब्रेन प्लेट्स का कॉम्बिनेशन बना हुआ है ये स्कल। ये स्कल क्या करता है, ये स्कल हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। अब हमारे बॉडी में सिर्फ बोन ही एक स्केलेटल स्ट्रक्चर में नहीं आता, कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर हैं जो बोन के इतने सॉलिड, इतने हार्ड तो नहीं होते, पर वो क्या करते हैं, वो हमारे बेंडिंग और मूवमेंट में मदद करते हैं। उस टाइप की जो चीज़ें होती है उसको हम लोग बोलते हैं कार्टिलेज। एक कार्टिलेज का बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा ईयर्स। तो ये ईयर्स दिख रहे हो आप, ये ईयर के अंदर अगर सोचो बोन होता, बोन जैसा सॉलिड होता तो ये ईयर इस तरीके से मूव कर पाता? नहीं, राइट। सो ये ईयर इसीलिए बेंड हो पाता है और ये इतना हार्ड इसलिए नहीं है क्योंकि इसके अंदर बोन नहीं है पर क्या है, कार्टिलेज।